आज हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है। तो होम हिंदू लॉ अप्लाई किस पे हिंदू लॉ जो है हमारा अप्लाई होता है। तो पहला है जो हिंदूज़ बाय बर्थ, जो लोग बॉर्न हुए हैं एज ए हिंदू, उन पे ये एक्ट अप्लाई होता है। दूसरा ऑफ शॉर्ट्स ऑफ हिंदुइज्म, पर्सन हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पार्सीज और ज्यूज़, मतलब जो मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, पारसी होते हैं, जॉर्ज होते हैं, इन लोगों पे कभी भी इस लोगों पे कभी भी हिंदू लॉ हमारा अप्लाई नहीं होगा। ये लोग हिंदू लॉ में नहीं आते, ये हिंदू नहीं कहलाए जाते। और वो जो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ है, जैसे इन चारों में से कोई भी है और वो उसने आपको कन्वर्ट कर लिया हिंदू में, तो उस पर भी ये हिंदू लॉ हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। जो रिकन्वर्ट हुआ है हिंदुइज्म, जैसे कि पहले जो हिंदू था, उसके बाद इनमें से किसी में उसने खुद को कन्वर्ट करा, तो उस टाइम पे उसको हिंदू लॉ एप्लीकेबल होना बंद हो जाएगा। फिर दोबारा से उसने खुद को हिंदू लॉ में रिकन्वर्ट कर लिया, तो दोबारा से उसको हिंदू लॉ अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। हरिजन्स एंड दी अब ओरिजिनल ट्राइब्स, तो ये 7 लोग हैं जिन पे जो है हिंदू लॉ वो अप्लाई होता है। फिर नेक्स्ट इज द टू होम हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई, किस पे नहीं होता। टू कन्वर्ट फ्रॉम हिंदू टू दी मॉडर्न फेथ, जो हिंदू से मॉडर्न फेथ में कन्वर्ट हुआ उस पर अप्लाई नहीं होगा। टू द हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लिया जिसने खुद को। एंड टू द इलेजिटिमेट चिल्ड्रन ऑफ अ हिंदू फादर बाय क्रिश्चियन मदर एंड हु आर ब्रॉट अप एज अ क्रिश्चियन, कोई इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है एक हिंदू फादर का और जो हिंदू फादर ने पैदा करा है क्रिश्चियन मदर से, और उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो एज अ क्रिश्चियन ही हुई है, तो उस पर भी हिंदू अप्लाई नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो पहला कस्टम एंड यूसेजेस हैं। फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेरिन ब्लड है। फुल ब्लड जहाँ पे मदर एंड फादर सेम है। हाफ ब्लड होता है जहाँ पे जो है वो जहाँ पे फादर नहीं, जहाँ पे मदर चेंज होती है उसको हाफ ब्लड कहते हैं। फादर एक ही है। यूटेरिन ब्लड में क्या होता है कि फादर जो है हमारा फादर अलग है, ठीक है, मदर सेम है, वो यूटेरिन ब्लड होता है। सपिंडर रिलेशनशिप्स को हम ब्लड रिलेशनशिप्स भी बोल सकते हैं। सपिंडर रिलेशनशिप्स मतलब एक तरीके से ब्लड रिलेशनशिप होता है। ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, जो लॉ ने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स बता रखी हैं कि आप एक दूसरे में शादी नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे में जैसे हिंदूज़ में क्या होता है, हिंदू में आप अपने कज़न्स, ब्रदर, सिस्टर से शादी नहीं कर सकते हैं उस तरीके से। लेकिन हाँ, कुछ जगह ये अप्लाई की वजह से मॉडर्न लॉ में होते हैं। मॉडर्न लॉ में जो है ये वैलिड होता है कज़न्स की शादी वगैरह। फिर नेक्स्ट इज़ द कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, सेक्शन 5 डील करता है हिंदू मैरिज की कंडीशन से। जो उसकी कंडीशन में क्या क्या आता है। फर्स्ट इज़ दी मोनोगैमी, then mental capacity, age of parties, degree of prohibited relationships beyond subinter relationship, the question of virginity of bride, impotency and other physical affirmities, and doctrine of factum valid and intercaste marriages। तो ये सब जो है ये कंडीशन है हिंदू मैरिज की, दैट इज़ गवर्न बाय सेक्शन 5। ओके, सो फर्स्ट इज़ मोनोगैमी होना चाहिए। मोनोगैमी मतलब किसी भी पार्टी का जो है स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मतलब नो पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि जब आप शादी कर रहे हैं उस टाइम पे आपका कोई भी स्पाउस लिविंग में नहीं होना चाहिए। मेंटल कैपेसिटी, आप मेंटली फिट होने चाहिए फॉर हिंदू मैरिज। नो पार्टी में बी सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल डिसऑर्डर और इंसेनिटी, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फिट होने चाहिए। एज ऑफ द पार्टीज, द ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड मस्ट बी कम्प्लीटेड 21 ईयर्स, बट ये अभी चेंज नहीं हुआ है। दैट ब्राइड ग्रूम तो 21 ईयर्स है, बट जो ब्राइड की है वो अभी भी 18 ही है। जो लड़का है वो 21 ईयर्स कम्प्लीट होना चाहिए एंड द गर्ल मस्ट बी कम्प्लीटेड 18 ईयर्स। देन डिग्री ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, नो मैरिज इज़ वैलिड, कोई भी मैरिज जो है वो वैलिड नहीं होगी अगर वो बिटवीन दी पर्सनस रिलेटेड टू ईच अदर की जा रही है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स कजन, सिस्टर्स, ब्रदर्स में, अनलेस सच मैरिज इज सैंक्शन बाय कस्टम्स और यूजेस गवर्निंग बोथ दी पार्टीज़, जब तक कि जो उनके कस्टम्स हैं और जो उनकी यूसेजेस हैं वो उसको अलाउ ना कर रहे हों दोनों ही पार्टीज़ की, जैसे कि मुस्लिम्स लॉ में होती हैं। फिर आता है बियॉन्ड सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा मीन्स अ पर्सन कनेक्टेड बाय द सेम ब्लड रिलेशन। सपिंडा मतलब होता है ब्लड रिलेशनशिप से जो लोग एक ही रिलेशन से वो रिलेशन रखते हैं, मतलब एक ही। सपिंडा मीन्स अ पर्सन कनेक्टेड बाय द सेम ब्लड रिलेशन से, जो ब्लड बाय ब्लड कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ये भी वॉइड होता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ वर्जिनिटी ऑफ ब्राइड।
अब यहाँ पे क्या है, जो हिंदू ब्राइड है उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वर्जिन हो। अगर ब्राइड प्रेग्नेंट है बाय दी अनदर मैन, तो जो हस्बैंड है वो क्या कर सकता है, उसके पास ये राइट होता है कि वो मैरिज को सेट असाइड कर सकता है बाय द डिग्री ऑफ नलिटी, उसे नलीफाई करवा सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है जो कि कहती है कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज वो इस फैक्ट से इग्नोरेंट होना चाहिए कि जो ब्राइड है वो ऑलरेडी किसी और मैन से प्रेग्नेंट है, अनदर मैन से प्रेग्नेंट है। एंड दिस नेक्स्ट इज ही डिड नॉट हैव मैरिटल इंटरकोर्स आफ्टर डिस्कवरिंग दैट फैक्ट, और उसके बाद उसने उसके साथ रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बनाया हो इस फैक्ट को जानने के बाद दैट शी इज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट विद अनदर मैन, एंड पिटिशन इज़ ब्रॉट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, और शादी होने से 1 साल के अंदर ये जो पिटिशन है ये कोर्ट में आ जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंसी एंड अदर फिजिकल अफॉर्मिटीज़, जैसे ब्राइड ग्रूम जो है उसे पता चलता है शादी के बाद दैट जो ग्रूम है वो इम्पोर्टेंट है। आफ्टर मैरिज ब्राइड ग्रूम इज़ फाउंड that the marriage can be set aside under section 12, तो अंडर सेक्शन 12 में जाके आप इस मैरिज को सेट असाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द इंटरकास्ट मैरिज। हिंदू मैरिज वैलिडेटिंग एक्ट 1949 जो है विच वैलिडेट करता है हमारी इंटरकास्ट मैरिजेस को, जो क्या करता है, जो वैलिडेट करता है हमारी इंटरकास्ट मैरिजेस को। ऑल्सो मैरिज बिटवीन हिंदू जैन्स एंड सिख्स, वो हिंदू जैन्स एंड सिख्स के बीच की जो मैरिजेस हैं उसको डील करता है हिंदू मैरिज वैलिडिटी इन 1949। फिर एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड। अ फैक्ट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय 100 टेक्स्ट। द मैक्सिम देयरफॉर मीन्स दैट इफ अ फैक्ट इज accomplished, that is if an act is done and finally completed, though it may contravene 100 directive texts, the fact will nevertheless stand and the act done will be deemed to be a legal and बाइंडिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डॉक्ट्रिन है और डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड ये बोलता है कि कोई फैक्ट है आप उसको बाय 100 टेक्स्ट से भी ऑल्टर्ड नहीं कर सकते, चेंज नहीं किया जा सकता। जो हुआ है, अगर कोई फैक्ट है जो अकम्प्लिश किया गया है, कोई इंसिडेंट हुआ है, दैन उसको पूरा करा गया है, तो वो अगर और इफ एन एक्ट इज डन एंड फाइनली कंप्लीटेड, चाहे वो 100 टेक्स्ट को क्यों ना कॉन्ट्रावेन कर रहा हो, उसके अगेंस्ट ही क्यों ना हो, बट स्टिल अगर वो हुआ है तो वो लीगल एंड बाइंडिंग होगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नाबालिग लड़की की बालिग से शादी करा दी, तो दैट वाज अवॉइडेबल। आगे चल के अब ये हुआ है, हैपनिंग हुआ है, तो लीगल भी होगा और इसे बाइंडिंग भी होगा, हम इसे मान लेंगे। द नेक्स्ट इज द सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज अंडर सेक्शन 7। तो सेरेमनीज़ क्या क्या होती हैं हिंदू मैरिज में, तो नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैरिज, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैरिज नहीं है, सबके अपने अपने रिलीजन से हैं और उसके अकॉर्डिंग ही मैरिजेस होती हैं। नेसेसरी रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं, लेकिन वक्तान दैट इज़ बोले तो वचन, प्रॉमिस, वक्तान देना, वचन हो गया। देन फॉर्मेलिटीज़ इंक्लूडिंग दी रेसिटेशन ऑफ होली टेक्स्ट फॉर द सेक्रेड फायर एंड सप्तावती, दैट इज़ कॉल्ड 7 स्टेप्स की 7 फेरे लेना जो होता है, वचन देना, 7 फेरे लेना। स्टेट की अमेंडमेंट्स हैं अपनी अपनी। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और टाइप्स ऑफ मैरिजेस में क्या क्या आता है, मोनोगैमी, पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री। मोनोगैमी में क्या होता है, सिंगल मैरिज होती है। पॉलीगैमी में क्या है, पॉलीगैमी में होता है कि एक हस्बैंड ने, एक मैन ने काफ़ी सारी शादियाँ करी हैं। हैविंग 2 और मोर वाइफ्स इज़ पॉलीगैमी। एंड पॉलीएंड्री में क्या होता है, हैविंग 2 और मोर हस्बैंड्स, 2 और मोर हस्बैंड्स। यहाँ पे एक वाइफ ने काफ़ी सारे पति, मतलब कई सारे या 2 से ज़्यादा पति हैं उसको हम पॉलीएंड्री कहते हैं। नेक्स्ट इज द मैट्रिमोनियल रेमेडीज़, क्या क्या होती हैं, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स मिलते हैं, मीनिंग ईदर हस्बैंड और वाइफ हैज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज विदड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर। अग्रीव्ड पार्टी अप्रोच कर सकती है कोर्ट के पास फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट इन सच पिटिशन में ग्रांट डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो क्या है, अगर कोई पार्टी इधर वाइफ हो या हस्बैंड हो, अगर वो एक दूसरे को अपने स्पाउस को छोड़ देते हैं बिना कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के, तो अग्रीव पार्टी जा सकती है कोर्ट के पास अपने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को लेने के लिए। और कोर्ट अगर इसके सेटिस्फाई कर हो जाती है तो वो उसमें
स्टेटमेंट इस पिटीशन में ग्रांट डिग्री की रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की। अगर हम बात करें हस्बैंड और वाइफ लिव सेपरेटली, अगर हस्बैंड और वाइफ जो है वो सेपरेटली रह रहे हैं देन दे कैन अवेल कंजुगल राइट्स इफ़ देयर वाज एनी वैलिड रीज़न टू लिव सेपरेटली। अगर हस्बैंड और वाइफ सेपरेटली रह रहे हैं बट विदाउट एनी वैलिड रीज़न तो वो अवेल कर सकते हैं कंजुगल राइट्स को। बट अगर वो सेपरेटली रह रहे हैं वैलिड रीज़न से तो दे कैन नॉट अवेल एनी कंजुगल राइट। इस केस में आपको कोई भी कंजुगल राइट नहीं मिलता। तो इसमें केस लॉ है टी सरिता वर्सेस दी बेनकता सुभाई का। फिर आता है नेक्स्ट जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10। जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल और लीगल सेपरेशन मीन्स लिविंग अपार्ट बाय पार्टीज टू द मैरिज। जुडिशियल और लीगल सेपरेशन का मतलब क्या होता है, आप लिविंग, आप एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, जो पार्टीज़ टू मैरिज हैं वो एक दूसरे से क्या है अलग रह रही हैं। अब किस किस ग्राउंड्स पे ये हो सकता है, तो अडल्ट्री, क्यूअलिटी, डिसर्शन, कन्वर्जन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, लेप्रोसी, वंडर डिजीज, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड दी प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। तो इन बेसिस पे आप जुडिशियल सेपरेशन अवेल कर सकते हैं। अडल्ट्री, आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रखा है। क्रूएलिटी, आप किसी को मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, वो क्रूएलिटी में आता है। डिसर्शन इज एन एक्ट ऑफ फोर्सेकिंग और अबेंडनिंग और द एक्ट क्विटिंग विदाउट लीव विद इंटेंशन नॉट टू रिटर्न। किसी को छोड़ के चले गए हैं बिना वापस आने के, बिना आप किसी को छोड़ के भाग गए हैं और आपके इंटेंशन है कि आप कभी उसके पास वापस नहीं आएंगे, दैट इज़ द डिसर्शन। कन्वर्जन मतलब आपने हिंदू आपने अपना जो रिलीजन है वो छोड़ के क्या आप रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन का। ठीक है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, आप मेंटली फिट नहीं है। लेप्रोसी, ईदर ऑफ द पार्टी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम वनरल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म एंड द पार्टी कैन प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। लेप्रोसी इज वल्नरेबल एंड इनकरेबल, दैट इज कॉल्ड एज नो मेडिकल ट्रीटमेंट। तो लेप्रोसी क्या होती है कि आप सफ़र कर रहे हैं किसी भी वनरल डिजीज़ से जो कि कम्युनिकेबल फॉर्म में होती है, और जो दूसरी पार्टी है वो उसके लिए जाके जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन डाल सकती है कि इसकी ऐसे डिजीज़ के चक्कर में मैं इसके साथ में नहीं रहना चाहती, और जो ये है ये पॉइजनस है एंड आपका इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं है। लेप्रोसीज वेरुलेंट एंड इनक्यूरेबल है। ठीक है। फिर है बनरल डिजीज़, वही हो गया। एंड द रिनंसिएशन ऑफ, अगर किसी ने दुनिया छोड़ने की कोई संन्यास लेना चाहता है तो उसके लिए उसके अगेंस्ट भी जाके आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आपको जुडिशियल सेपरेशन चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज प्रिज्यूम ऑफ डेथ। नेक्स्ट इज़ व्हाट, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ में क्या होता है, कोई आपको छोड़ के चला गया, मतलब कोई चला गया है और उसकी 7th ईयर मतलब 7 साल तक उसकी कोई वो नहीं है, 7 साल तक उसकी कोई खबर नहीं मिली दैट कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं है कि क्या है, तो उस केस में आप 7 साल बाद उसको प्रिज्यूम डेड मान लेते हैं और आप इसके बेस पे भी जाके कोर्ट के पास जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। अब एडिशनल ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, बाईगेमी, आपने 2 शादियाँ, किसी हस्बैंड ने किसी आदमी ने 2 शादियाँ कर रखी हैं, 2 मैरिजेस, 2 वाइफ्स रख रखी हैं उसने, तो उस केस में भी एडिशनल ग्राउंड है रेप और सॉडोमी और बेस्टैलिटी। इन मेंटेनेंस के केस की बात करें तो डिक्री पास होती है अगेंस्ट द हस्बैंड अवॉर्डिंग मेंटेनेंस टू द वाइफ एंड कोहैबिटेशन बिटवीन पार्टीज हैड नॉट बीन रिज्यूम्ड फॉर 1 ईयर और अपवर्ड्स। की डिक्री पास करी है कोर्ट ने कि आप उसको मेंटेनेंस देंगे वाइफ को, तो हस्बैंड को बोला गया वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए, और उस दौरान कोहैबिटेशन नहीं हुई है दोनों ही पार्टीज़ के बीच में, उन्होंने अपने 1 साल तक या उसके बाद भी एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया, नहीं रखा, तो उस केस में आप आगे चल के जुडिशियल सेपरेट हो सकते हैं। और चाइल्ड मैरिज के केस में मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड बिफोर शी अटेन्ड द एज ऑफ 15 years एंड शी हैज़ रेपुडिएटेड द मैरिज आफ्टर अटेनिंग द एज बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 years। तो इसमें क्या है, चाइल्ड मैरिज के केस में आपने किसी भी लड़की की शादी करा दी 15 से पहले, बिफोर शी अटेन्ड 15 years, और उसके बाद वो जो लड़की है वो चाहती है इस मैरिज को रेपुडिएट करना, खारिज करना, तो वो ये कर सकती है 18 साल का होने से पहले। क्या क्या जुडिशियल सेपरेशन के इफेक्ट्स हैं, परमिट्स द पार्टी टू लिव सेपरेटली, पार्टीज़ अलग अलग रह सकती हैं। डिज़ोल्व, मैरिज का डिज़ोल्यूशन नहीं होता। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ कंटिन्यू टू हैव द सेम स्टेटस, नॉट बी ऑब्लिगेटरी फॉर देम टू कोहैबिट विद ईच अदर, डज नॉट प्रिवेंट द पार्टीज फ्रॉम रिज्यूमिंग कोहैबिटेशन
एंड लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। ये जो हैं ये एक दूसरे को रोकते नहीं हैं, डज नॉट प्रिवेंट द पार्टीज़ फ्रॉम रिज्यूमिंग कोहैबिटेशन। जुडिशल सेपरेशन जो है वो पार्टीज़ को अपने फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए मना नहीं करता। और एज अ नेक्स्ट इज द डिवोर्स सेक्शन 13। मनु स्मृति जो है हमारी वो अप्रूव नहीं करता रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज को इन एनी कंडीशन। अंडर हिंदू कस्टम्स में मैरिज कंसिडर की जाती है एज द सेक्रेड एंड दे हैव दिस रिलेशन बाय ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। कि भाई आपको भगवान की ब्लेसिंग से आपकी शादी हो रही है, ये जो है ये अटूट रिश्ता होता है। एंड ये जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। दे बिलीव दैट द कंसेप्ट ऑफ मैरिज आर मेड इन हेवन। तो ये हमारा मानना है, बट ऐसा नहीं होता है, डिवोर्स भी होते हैं। सो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस की बात करते हैं। हमने देखा ग्राउंड्स अवेलेबल हैं जो दोनों के लिए, अडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, कन्वर्जन, साउंडनेस ऑफ माइंड, कंट्रोल डिजीजेज, रिनाउंसिएशन, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, नॉन कंप्लाइंस विद डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स, इर्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज। ये दोनों के लिए हैं। फिर स्पेसिफिक वाइफ को कुछ स्पेसिफिक वाइफ को अलग से कुछ ग्राउंड्स मिलते हैं जुडिशियल सेपरेशन के, सॉरी नॉट जुडिशियल सेपरेशन के, उसको ग्राउंड्स कुछ अवेलेबल ग्राउंड्स हैं उसके लिए, फॉर द डिवोर्स, बाइगैमी,